नमस्कार साथियों, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। आपको जानकारी मिल ही गई होगी। बहुत ही खुशखबरी है। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग के लिए तीन तीन भर्तियां एक साथ निकाली गई है। मैं आज यहाँ आपको जो जानकारी देने आया हूँ वो आया हूँ राजस्थान लैब टेक्नीशियन के 1044 पदों पर जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है और लगभग 15 दिसंबर को इसका ऑफिशियल जो नोटिस आएगा और कब इसके फॉर्म भरे जाएंगे, कब से इसकी डेट आएगी, क्या है वो संपूर्ण परिचर्चा आज आप करने वाले हैं कि इसके फॉर्म भरेंगे, इसमें एज क्या होगी, योग्यताएं क्या होगी, कितनी फीस होगी। ये प्रमुख जो चीजें थी, बच्चों को जानकारी चाहिए थी, तो वो सारी जानकारी लेकर मैं आपके पास आया हूं। सबसे पहले आप बात कर रहे हैं राजस्थान लैब टेक्नीशियन रिक्वायरमेंट 2022 यानी राजस्थान लैब टेक्नीशियन जो भर्ती है उसके लिए, और इसके जो पद सर्जन किए गए हैं मेरे दोस्तों 1044 पदों की बात की गई है। कितने पदों की बात की गई है? 1044 पदों की बात की गई है। बहुत ही बड़ी भर्ती है ये कह सकते हैं स्वास्थ्य विभाग के लिए। सबसे पहले कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट थी इसमें कि एज लिमिट क्या होगी। इसमें तो बहुत ज्यादा आती है हमेशा स्वास्थ्य विभाग में कि मिनिमम एज उनकी कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम एज 18 वर्ष और 40 वर्ष अधिक से अधिक। और जो छूट मिलती है वर्ग को कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है वो अलग है। तो आप सबको पता है कि कम से कम एज 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम एज की बात कर रहा है तो वो 40 वर्ष की बात कर रहा है। प्लस जो कैटेगरी वाइज जो छूट मिल रही है वो अलग है। ठीक है, फिर है जो डिप्लोमा या जो डिग्री है वो क्या है। तो जिन उम्मीदवारों ने राज्य सरकार, केंद्र सरकार, राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसिलिंग द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से मेडिकल लैब टेक्नीशियन में डिप्लोमे के लिए या तो जीव विज्ञान या गणित के समकक्ष विज्ञान में वरिष्ठ माध्यमिक यानी 12वीं जो साइंस वर्ग से जिसने उत्तीर्ण की है, सीधे शब्दों में कहूं तो 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, चाहे केंद्र सरकार से हो चाहे राज्य सरकार से हो, डिप्लोमा होना चाहिए। लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा होना चाहिए, जो डीएमएलटी आप जिसे आप बोलते हो वो डिप्लोमा पैरामेडिकल का होना आपके चाहिए। पैरामेडिकल काउंसिलिंग से पंजीकृत होना चाहिए, यानी जो राजस्थान सरकार है उसके पैरामेडिकल है उससे मान्यता प्राप्त होना चाहिए और उसे हिंदी और राजस्थानी भाषा का विशेष ज्ञान होना चाहिए। और वो सारी हिंदी हो गई, वो देवनागरी लिपि वाली हिंदी होगी, उसका ज्ञान उसे होना ही चाहिए। अब आगे बात करें कि साहब इसका आवेदन शुल्क क्या होगा। तो देखो, एक तो राजस्थान के क्रिमिनल सामान्य, आरक्षित वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, इन यानी क्रिमिनल कैटेगरी के जो लोग हैं या जनरल वाले लोग हैं उनसे 350 रुपए भुगतान लिया जाएगा। फॉर्म शुल्क उससे इतना लिया जाएगा, 350 है। यानी जो सामान्य वर्ग में क्रिमिनल है या सामान्य है या अन्य पिछड़ा वर्ग में किसी पर केस लगा हुआ है उन विद्यार्थियों से 350 लिया जाएगा। और क्या है, राजस्थान के गैर क्रिमिनल जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यधिक पिछड़ा वर्ग, आर्थिक कमजोर वर्ग, ईडब्ल्यूएस जिसे आप कहते हो, उससे 250 रुपए लिए जाएंगे। राजस्थान में एससी एसटी के लिए है ना, वो क्या है, जिनकी आमदनी 2.5 लाख से कम है उन परिवारों से 150 रुपए लिया जाएगा। 12 जिले की सभी तहसीलों के टीएसपी क्षेत्र वाले शहरिया एससी एसटी की शैक्षणिक योग्यता की जानकारी के लिए विस्तृत नोटिफिकेशन आएगा, उसमें रहेगा अपडेट और ये 150 रुपए इनसे शुल्क लिया जाएगा। यानी जो फाइनल तो जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। आपको जो मिनिमम चीजें थी वो यहां पर मैं बताने जा रहा हूं। इसके अलावा देखो क्या है, ऑनलाइन आवेदन पत्र विभाग की आधिकारिक जो वेबसाइट होगी उस पर होगी, अन्य कहीं भी स्वीकार नहीं किया जाएगा कि आप ऑफलाइन भेज दो या आप वहां जाकर जमा करा दो, ऐसा नहीं, इसकी साइट पर जाकर ही फॉर्म भरना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए इंपोर्टेंट लिंक अनुभाग द्वारा जारी किया जाएगा, उस पर क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। आपको यहां से आपको विभाग द्वारा पूछी गई जानकारी भरनी है, जिसे व्यक्तिगत जानकारी, संपर्क जानकारी, शैक्षणिक योग्यता, ये आपको ध्यान रखना है। शैक्षणिक योग्यता, फोटो, हस्ताक्षर, इन पर विशेष ध्यान देना है। फॉर्म भरते समय बहुत सावधानी बरतनी है। आवेदन शुल्क का भुगतान करें यदि लागू हो तो, जिनके आवेदन शुल्क लागू है तो उसको भुगतान करना पड़ेगा। और आप आवेदन की प्रिंट आउट उसके साथ साथ जरूर प्राप्त कर ले। ये जो जानकारी जो सामान्य रूप से मैंने दी है ये राजस्थान लैब टेक्नीशियन की दी है, जो 1044 पदों की भर्ती आई है। जल्दी से तैयार हो जाइए। इस भर्ती का जो
आधिकारिक रिकॉर्ड है वो 15 दिसंबर के बाद आपको शाम को 4 बजे इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, उसमें आपको बता दिया जाएगा। तो इंतजार कीजिए 15 दिसंबर का, उसके बाद मैं आपके लिए एक शानदार वीडियो लेकर आने वाला हूं। जय हिंद, जय भारत। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसके समस्त जानकारी जैसे भर्ती आएगी, जिस दिन नोटिफिकेशन आउट होगा, ये सारी चीजें, किस दिन से फॉर्म भरे जाएंगे, सारी चीजें मैं आपको आकर बताता रहूंगा। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।